लोकसभा में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि चारों तरफ विवाद हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहते थे। पर आखिरकार राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे, आइए जानते हैं। देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से राहुल गांधी कारवां मैगजीन में छपे एक लेख के बारे में बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि कारवां में छपी ये रिपोर्ट पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाने की एक किताब के बेसिस पर लिखी गई है। अब इस किताब में ऐसा क्या है कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, और ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्खी एकदम से बढ़ गई है। सबसे पहले ये जान लें कि ये किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और जो भी जानकारी दी जा रही है वो मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पर दी जा रही है। जनरल नरवाने की इस किताब का जो नाम है वो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और इस किताब से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें लेकर राहुल गांधी सरकार को घेरने की बात कर रहे थे। लेकिन सरकार का तर्क है कि जब वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो आप उसे लोकसभा में कोट नहीं कर सकते। और सरकार ने अभी तक उस किताब को मंजूरी इसलिए नहीं दी क्योंकि सेना प्रमुख भारत की सेना के एक बड़े चेहरे थे और उनके पास भारत के हर ऐसे सीक्रेट मिशन की जानकारी थी जो किसी आम लेखक के पास नहीं होती। और इसी वजह से सरकार ने अभी तक उस किताब को पब्लिश की मंजूरी नहीं दी है। सरकार का ये तर्क बहुत हद तक जायज है, लेकिन यहाँ मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से ज़्यादा पॉलिटिकल लगता है। और इस किताब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सेना की तरफ से इस किताब को मंजूरी मिल गई थी और इसीलिए ये आगे बढ़कर पब्लिशिंग तक पहुंच गई थी। लेकिन बाद में कुछ विवादों के आने के बाद इस किताब की पब्लिशिंग पर रोक लगा दी गई। तो सेना से मंजूरी मिलने के बाद भी आखिरकार इस किताब को पब्लिश क्यों नहीं होने दिया गया, इस सब के ऊपर अलग अलग रिपोर्टर्स की अलग अलग राय है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि रवीश कुमार ने अपने इस वीडियो में बताया है कि 2020 में जब चीन ने गलवान में अतिक्रमण किया तो उस समय भारत की तरफ से कितनी गंभीर चूक हुई। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पूर्व सेना अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि एक और वीडियो में इस किताब के अंशों को डिटेल में बताया गया है और ये कहा गया है कि सेना को खुली छूट दे दी गई थी। ऐसे मौके पर सेना को खुली छूट देना अच्छा निर्णय था या नहीं, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये वो इंसिडेंट था जब भारत चीन के साथ मुठभेड़ में अपने 20 जवान ऑलरेडी खो चुका था और चीन के साथ सीमा पर शर्तें ये थी कि दोनों तरफ से कोई गोली नहीं चलाएगा, और गोली ना चलाने की शर्त की वजह से ही सैनिक इस सीमा पर हाथों से लड़ते रहते हैं। मेजर नरवाने अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने बार बार सरकार में मंत्रियों अधिकारियों को फ़ोन किया लेकिन कोई आदेश नहीं मिला। वो इस बात का जिक्र भी करते हैं कि 2020 में हुए टकरावों के दौरान भारत तैयार नहीं था। वो लिखते हैं कि सीमा पर तैनात कमांडर बार बार चीन के सामने मात खा रहे थे। कई बार चीन के हेलीकॉप्टर आकर चेक कर जाते थे कि भारत की तरफ कैसा बिल्डअप है, और भारत की सेना को उनके आने की कोई जानकारी नहीं होती थी। तैनात कमांडर बार बार तैयारी में चूक रहे थे। ये अस्वीकार्य था। मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। चीन की तैयारी देखकर लगता था कि उन्हें अपने नेतृत्व के शीर्ष अधिकारियों से आदेश मिला हुआ था। रवीश अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि नरवाने ने अपनी किताब में लिखा कि मेरे दिमाग में 100 अलग अलग ख्याल दौड़ रहे थे। देश कोविड की मार झेल रहा था, इकोनॉमी कमजोर थी, ग्लोबल सप्लाई चेन बिखर गई थी। अगर ये टकराव लंबा हुआ तो क्या हम स्पेयर्स की सप्लाई सुनिश्चित कर पाएंगे? ग्लोबल एरिना में हमारे समर्थक कौन हैं और चीन पाकिस्तान के साझा खतरे का क्या? उन्होंने तय किया कि हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या मैं युद्ध शुरू करना चाहता था? इसी को लेकर कारवां में जो रिपोर्ट छपी है उसके रिपोर्टर सुशांत सिंह लिखते हैं कि युद्ध करना कभी भी सिर्फ सेना का फैसला नहीं हो सकता। मतलब ये कि वहां पर कोई भी कार्रवाई भारत चीन युद्ध शुरू कर सकती थी। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व का जवाब बहुत मायने रखता था। यहाँ 1971 और कारगिल युद्ध के बारे में भी कहा गया और बताया गया कि 71 में हर फैसला इंदिरा गांधी लेती थी और कारगिल में अटल बिहारी वाजपेयी की मंजूरी से ही सब कुछ होता था। पर यहाँ पर युद्ध शुरू नहीं हुआ था और सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन था। सब जानते हैं कि पाकिस्तान से निपटना भारत के लिए आसान है, लेकिन चीन जो अमेरिका को भी चुनौती देने की स्थिति में पहुंचता जा रहा है, उससे युद्ध करने का फैसला बहुत बड़ा था और शायद यही वजह थी कि नरवाने को उस समय अकेला छोड़ दिया गया।
लेकिन कुछ लोग इस बात का समर्थन भी करते हैं कि सेना को खुद निर्णय लेने की छूट देना सही फैसला था। पर अगर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया तो राहुल गांधी को संसद में बोलने क्यों नहीं दिया गया? और मेजर नरवाने की किताब पर सरकार ने रोक क्यों लगा दी? रवीश कुमार ने बताया कि जब मेजर नरवाने से पूछा गया कि उनकी एक किताब सरकार ने पब्लिश क्यों नहीं की, तो नरवाने का जवाब था कि मेरा काम था किताब लिखना और उसे प्रकाशकों को दे देना। रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने का काम प्रकाशक का था। उन्होंने वो किताब मंत्रालय को दी। वो अभी तक रिव्यू में है। 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय एक दूसरे के संपर्क में है, इसीलिए इसका फॉलोअप करना मेरा काम नहीं है। ये किताब अप्रैल 2024 में पब्लिश हो जानी थी और अमेजॉन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होनी थी, लेकिन सरकार की मंजूरी ना मिलने की वजह से ये किताब पब्लिश नहीं हो पाई। तो अगर ये किताब पब्लिश नहीं हुई तो इसके बारे में राहुल गांधी या कारवां मैगजीन को कैसे पता चला? इसका कारण ये है कि किताब के पब्लिश होने से पहले किताब को मीडिया को भेजा जाता है ताकि मीडिया उस पर अपनी राय रखे और लोगों में उस किताब को लेकर एक उत्सुकता पैदा हो। इसीलिए इस किताब की PDF रिपोर्टर्स को उपलब्ध करवाई गई। और इससे पहले भी इस किताब को लेकर विवाद उठा था जब अग्निवीर की वजह से ये किताब चर्चा में आई थी। अग्निवीर सरकार के लिए हमेशा परेशान करने वाली एक स्कीम रही है और जनरल नरवाने ने भी इस किताब में अग्निवीर पर सवाल उठाए थे। जनरल नरवाने ने इस किताब में लिखा था कोट अनकोट 2022 में अग्निवीर स्कीम का लॉन्च चौंकाने वाला था, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ऐसा था जैसे बिल्कुल आसमान से बिजली गिरी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। तो अग्निवीर स्कीम ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से सरकार ने इस किताब पर रोक लगा दी, या फिर नरवाने को खुद फैसला लेने देने की छूट वो वजह थी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।